सत्संगत प्यार से कहना। सत्संगत अभी बोलने से पहले सोचा तो यही था कि घड़ी नहीं देखूंगा, लेकिन फिर घड़ी की तरफ ध्यान चला गया। ऐसा स्वर्गमय वातावरण और उसमें समय की तरफ कम ही ध्यान जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं रेखा तो खींचनी पड़ती है, और रेखा भी ऐसी है जो इलास्टिक की बनी हुई काफ़ी आगे स्ट्रेच हो चुकी है। और दास सोच रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से बार बार कई दफ़ा जिक्र भी हुआ और माइक के ऊपर भी कभी चढ़ा साहब अनाउंस करते रहे, कभी कोई और करता रहा, और उसमें बार बार यही जिक्र कि 3 दिन बहुत कम हैं, 5 दिन तो हो जाए समागम। और दास सोच रहा था अभी बैठे बैठे तो ये कोई स्कीम तो नहीं थी, क्योंकि आप 5वां दिन है, तारीख बदल चुकी है। और इस प्रकार से ये ऐसा वातावरण जो पिछले चंद दिनों से देखने को मिल रहा है, वाकई ही आप तो इसमें इस प्रकार से डूबे हुए हैं, प्रेम में, भक्ति के रंग में रंगे हुए। श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, उसके कारण आप तो आनंद ले ही रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों की ज़ुबान से सुनने को मिलता है जो इस प्रकार से बहुत अधिक इस तरह से सत्संग में शामिल नहीं हो पाते, कई दफ़ा पहली बार ही ऐसे ऐसे लोग ऐसे समागम में आते हैं, तो उनकी ज़ुबान पे भी यही बात होती है कि ऐसा नज़ारा तो हमने कहीं नहीं देखा है। ये कैसा स्वर्ग में नज़ारा, जहाँ पर जैसे लट्टू भी चलाते, आजकल तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक के खिलौने बन चुके हैं, जो एक लट्टू चलाया करते थे, उसके चारों तरफ रस्सी घुमाकर उसको लपेट देते थे और उसके नीचे कील लगी होती है, और उसको झटके से ज़मीन की तरफ फेंकते, और लट्टू बड़ी रफ्तार से घूमता, जिसको अंग्रेज़ी में टॉप भी कहते हैं। तो वो लट्टू घूम रहा है और इतनी रफ्तार से वो घूम रहा होता है, लेकिन घूमता है वो लट्टू, लेकिन इस कदर वो कील के नोक के ऊपर खड़ा हुआ घूम रहा होता है रफ्तार से, कि वो ऐसा महसूस होता कि शायद ये एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, कोई घूम नहीं रहा है, ऐसा भास होता है। तो इसी तरह से लोग भी चकित हो जाते हैं कि लाखों की संख्या हो, चल फिर भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लगता है ठहरे हुए हैं। इस प्रकार से मर्यादा में, डिसिप्लिन के साथ सब ने अपने आप को बहुत खूबसूरती से निभाया है। और ये एक ऐसा स्वरूप है, अगर इंसान संसार के ज़रा सा गौर करें, वरना तो भागती दौड़ती ये दुनिया अक्सर तो ऐसी खूबसूरतियों को देख भी नहीं पाते, इससे वांझे रह जाते हैं, रफ्तार से निकल जाते हैं। लेकिन जो कुछ ठहर जाता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर आप सभी अनेकों अनेकों स्थानों से भक्तजन चल कर आए। कितना तप त्याग, जिस प्रकार से हमेशा दास कहता है कि आप तो यहाँ आए ही आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ घरेलू या गृहस्थी जिम्मेदारियां होती हैं, तो फिर परिवार के कोई जन पीछे घर में रुक जाते हैं और मौका देते हैं हमें कि आप समागम कराओ। तो दास समझता है कि जो ऐसे त्याग के भाव से रुकते भी हैं तो उनकी तो हाजिरी लग ही जाती है यहाँ पर, क्योंकि उनका भाव तो होता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन एक जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इसलिए भाव जब हैं और उत्साह भी हैं, तो इसलिए उनकी हाजिरियां तो हो ही जाती हैं। तो इसी प्रकार से भक्त महापुरुष संत जन वो लगातार अपने जीवन के द्वारा ये मिसालें पेश करते आ रहे हैं। और जैसे दास ने कहा कि इसी तरह से समागम की तैयारियां आरंभ हो गईं और प्रबंधक महापुरुषों ने भी सारे ही जो भी कार्य करने थे उसकी पूरी रूपरेखा बना दी और उसको केवल क्रियात्मक रूप देना था इन मैदानों में। लेकिन वो भी आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड ऐसी बरसात जो यहाँ पर दिल्ली में हुई, जो कभी 1978 में हुई थी, जबकि ये तमाम एरिया क्या निरंकारी कॉलोनी भवन भी 5-5 फुट पानी था भवन के प्रांगण में भी। और इसी प्रकार से कितने दिन उस वक़्त भी बाबा गुरबचन सिंह जी और साथ सभी जो गुरबचन निवास है उसके पहली मंजिल पे ही रहे, क्योंकि इतना पानी भवन में भी आ चुका था। तो उसके बाद इस बरस इतनी बरसात हुई और इन मैदानों का जो हाल था वो तो अभी तो कुछ आपने 1-2 दिनों में अभी कुछ डॉक्यूमेंट्री में भी सीन्स देख लिए हैं। तो वाकई ही कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि दिन इतने कम होते चले जा रहे थे कि इस तरह से पानी अगर निकल भी गया, लेकिन फिर भी अंदर तो गीलापन है ही है, क्योंकि ये यमुना बेल्ट कहलाई जाती है। इसका वाटर लेवल, सब सॉइल जो वाटर है बड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा सा खुदाई करो तो पानी निकल आता है। तो यही सभी सोचते कि यहाँ पर खंबे भी गाड़ने हैं, टेंटों की बलियाँ भी लगानी हैं, तो ज़रा ज़मीन कुछ सख्त हो जाए उसकी इंतज़ार करेंगे। तो इतना बड़ा एरिया है तो कहाँ पर टेंट लग पाएंगे, कुछ हिस्से रह ही जाएंगे। लेकिन महापुरुषों ने, सेवादल के नौजवानों ने, तमाम प्रबंधकों ने, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से रास्ते बनाए और कितना कितना कार्य, मेजर वर्क जो है वो सब सेवादल के नौजवानों ने और दिल्ली की साध संगत और आसपास के महापुरुष, यहाँ क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी सर पे थी, तो ये भी एक ऐसा प्रेशर आ गया उनके ऊपर, जो वो यही कहते कि हम आपको ज़्यादा पंप स्पेयर नहीं कर सकते, हमारा ना इरिगेशन डिपार्टमेंट ना फ्लड डिपार्टमेंट। तो इसलिए उन्होंने जितने स्पेयर कर सके वो तो इस्तेमाल किए गए, बाकी मिशन के रिसोर्सेज से वो ऐसे मुहैया हुए। और जब पंजाब में भी पता चला कि इस तरह से वहाँ पर एक बहुत पानी इकट्ठा हो चुका है, तो वहाँ से भी चंद महापुरुष कहने लगे हम तो आ ही रहे हैं, साथ में पंप भी ला रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर लगातार वो कार्य चलता रहा, कहीं पर पंप चलते रहे और फिर बारी आ गई बाल्टियों से पानी बाहर फेंकने के लिए, तसलों में पानी भर भर के बाहर फेंकने के लिए। और इस तरह से
ये जो एक नामुमकिन सा कार्य नज़र आ रहा था, क्योंकि बड़ा शॉर्ट स्पैन था, गैप बड़ा कम था, लेकिन ये दातार की कृपा हुई है और ये आप भक्तों महापुरुषों के विश्वास हैं, जिसके कारण ये संभव हो पाया और ये सुंदर ये स्वरूप बना है। तो पिछले 3 दिन जो समागम के सत्संग के रूप में जो आपने बिताए, कितने मनोहर वचन, कितने मधुर वचन, कितने यथार्थ वचन ये श्रवण करने को मिले। नए नए रूप हमारे सामने आए, चाहे गीत गाने वाले, चाहे व्याख्यान करने वाले, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने बात कही। तो इस तरह से यहाँ तो बच्चा बच्चा ही आज अपनी बात कहने में सामर्थ है। तो इस तरह से आज हमने इन समागम के दौरान कितने कितने नए रूप देखे और इसी तरह से बहुत ठोस ढंग से, असरदायक ढंग से सब ने ये पैगाम दिया मानवता का, इंसानियत का, प्रेम का, करुणा का, दया का, सहनशीलता का, विशालता का, भक्ति का। तो ये एक पैगाम देने के लिए ही ऐसे आयोजन होते हैं और आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ निरंतर सत्संग करते हैं, वहाँ वहाँ भी आप यही कार्य करते हैं। जो अपनी भक्ति को निभा रहे होते हैं वहाँ पर और भी लोगों तक ये संदेश दे रहे होते हैं। और इसी के कारण जो बीड़ा बाबा बूटा सिंह जी ने उठाया था और फिर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उसको और विस्तार दिया और बाबा गुरबचन सिंह जी ने तो विस्तार ही केवल नहीं दिया, उन्होंने रफ्तार भी कितनी बढ़ा दी। और इस प्रकार से उसके बाद अनेकों ऐसे उनके समय में भी बलिदान हुए। उन्होंने खुद इतना मानवता के लिए बलिदान दे डाला और अनेकों महापुरुषों भी इसी आहुति में समर्पित हो गए। और ऐसे ऐसे महापुरुषों के योगदान रहे जिसके कारण आज एक से आरंभ हुआ ये मिशन, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये परोपकार के जज्बे हैं, ये तप, त्याग और बलिदान हैं जिन्होंने इसको इतना विस्तार दिया है। तो साथ ही साथ ये भी सुचेत किया